हाँ बच्चों, तो आज मैं कुछ आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाए। ठीक है ना, क्या अपना सही टेक्निक होना चाहिए कि क्वेश्चंस हम रैंडम क्वेश्चन को देखते हुए भी हम डरे ना। क्योंकि क्या होता है ना कि तीन ब्रांच हैं आपकी, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कुछ टीचर्स ने क्या किया है ना कि हवा बना दिया है कि भाई ये बहुत टफ है, मतलब क्या होता है कि इससे क्वेश्चंस नहीं होंगे। और देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना है तो कुछ चीज़ें हैं वो जो आपको बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको कभी और डिस्कस कर दूंगा। जैसे रिएजेंट का याद होना, अगर रिएजेंट पर पकड़ है आपकी ना, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस निपटा ले जाओगे। लेकिन कुछ क्या होता है कभी केस में कि क्वेश्चंस कोई नया है, देखते ही ना बच्चे पैनिक हो जाते हैं। तो क्या 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 अपना सही तरीका होना चाहिए उन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। थोड़ा सा गौर से देखना, ज़्यादा लंबा वीडियो एक्चुअली होने वाला भी नहीं है भी नहीं। ठीक है, तो पहला क्या होना चाहिए तरीका अपना कि हम लोग क्वेश्चंस को ना खूब ध्यान से पढ़ें। कि कभी कभी क्या होता है ना कि उस क्वेश्चंस में ही उसके जो कुछ पॉइंट्स होते हैं ना आंसर फाइंड आउट करने के लिए, पकड़ने के लिए, उसमें होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या होना चाहिए अपना तरीका कि रीड केयरफुली, यानी क्वेश्चंस को खूब प्यार से पढ़ें, धीरे धीरे, थोड़े सोचते हुए। ये नहीं कि बस हम पढ़ लिए लाइन बाई लाइन, पल्ले कुछ पढ़ा नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले। तो अपना क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट क्या है कि रीड केयरफुली। क्वेश्चन को जितना अच्छे से पढ़ेंगे ना, उतना आपको क्वेश्चन अच्छे से फील होगा, मतलब महसूस होगी कि क्या करना है हमें। दूसरा ये कि जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कुछ किसी रिएक्शंस में आपको चेन बढ़ाना है कार्बन का, जैसे कार्बन 2 से कार्बन 4 करना है या कार्बन 3 करना है, नहीं C2 से C3 ले चलना है, C4 ले चलना है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे ना, क्वेश्चंस पढ़ेंगे जब, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि इस रिएक्शन में करना क्या है। दूसरी बात, एक बार ना ध्यान कीजिए कि उस टॉपिक को हम कहाँ पढ़े थे, किस चैप्टर से रिलेटेड पढ़े थे। ठीक है, तो जब टॉपिक ध्यान में रहोगे ना, तो वहाँ पे जरूर कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता है कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर किया होगा, क्वेश्चन अपने आप याद हो आ जाएगा वो। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट क्या होगा अपना, रिमेंबर द टॉपिक। रिमेंबर द टॉपिक रिलेटेड टू क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ टॉपिक को ध्यान दें कि हम लोग क्या पढ़े थे, टीचर्स हमारे क्या पढ़ाए थे। क्योंकि ना एक्चुअली मैं बता रहा हूँ ना कि जो भी ऑर्गेनिक का टीचर होता है ना, नोट्स इतना चेप देते हैं ना पूरे कॉपी में बच्चों को, कि वो कॉपी लगती कि बुक है। हालांकि वैसा करना भी गलत है, बट क्वेश्चन जरूर लगभग हर क्वेश्चन से तो टच किया ही जाता है। थर्ड क्या है अपना, थर्ड अप्रोच क्या होना चाहिए कि दोबारा क्वेश्चन को पढ़ें एक बार, अगेन रीड द क्वेश्चन। सर ये क्या बोल रहे हैं आप, बार बार क्वेश्चन ही पढ़े क्या। अब देखो यहाँ तक अपना काम 10-15 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन देखते एक बार पढ़ें, फिर टॉपिक को याद किए, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, दोबारा क्वेश्चन पढ़ेंगे। फोर्थ कंसेप्ट क्या होना चाहिए अपना कि जब भी हम क्वेश्चन अप्रोच कर रहे हैं ना, तो हमें बेसिक याद होना चाहिए क्वेश्चंस के। ऑलवेज रिमेंबर द बेसिक, रिमेंबर द बेसिक्स। जैसे कि बोले तो स्टेबिलिटी ऑर्डर, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या है, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी क्या है, एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या है, कौन सा -I ग्रुप है, कौन सा +I ग्रुप है। ठीक है ना, -M ग्रुप कौन सा है, किस में रेजोनेंस होगा, किस में कंजुगेशन होगा। बेसिकली बोले तो आपको GOC क्लियर होना ही चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर चाहते हो कि मेरा अच्छा हो जाए तो कुछ क्वेश्चंस करते टाइम क्या होना चाहिए आपका कि बेसिक अपना याद रखें, स्टेबिलिटी ऑर्डर सब जो भी हैं उनको याद रखिए। फिफ्थ क्या है, डू द इक्वेशन
विच योर क्वेश्चंस डिमांड। जो आपका क्वेश्चन डिमांड करता है ना इक्वेशन कि आप ये करो, इसको ड्राई ईथर के साथ Na और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराओ, फिर उसका क्या कराओगे आप Cl2 और सनलाइट के प्रेजेंस में हैलोजिनेशन कराओ, तो आप जो जो क्वेश्चन बोला है ना वो करो। इतना करने के बाद क्या होगा ना कि आपका 80% लोगों का यहाँ से यहाँ आते आते क्या होता है ना, क्वेश्चन सही हो जाता है, सही हो जाता है क्वेश्चन। अगर इसके बाद भी नहीं हो रहा है तो फिर आपको आपकी कहाँ दिक्कत है, आपको थ्योरी में दिक्कत है। तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या करें आप, थ्योरी पढ़ें, ठीक है ना। कि ये कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि भाई क्वेश्चंस नहीं हो रहे। कभी कभी क्या होता है ना, क्लास में बच्चे टीचर्स को नहीं बताना चाहते हैं कि सर हमारी ये कमी है, हमको नहीं हो रहा है। तो आप क्या करोगे ना, इतना स्टेप्स फॉलो करोगे ना तो 80% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद भी क्वेश्चंस अगर सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप क्या करो, एक बार उस क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी पढ़ो, देन अगेन उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। और ऐसा करने से ना आप मान के चलो कि आपकी जो वीकनेस है ना वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। अगर इस चीज़ को कुछ महीने तक आप फॉलो करोगे ना इस रूल को, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपका डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बस यही आपका कुछ बेसिक रूल है। कोई यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई तोप नहीं है कि आपको कुछ अलग से बताना है कि ये बुक पढ़ो वो बुक पढ़ो। बुक कुछ नहीं फॉलो करना है आपको, एनसीईआरटी और आपके टीचर्स के नोट्स ये बेस्ट है। ठीक है, तो यही आपके 5 पॉइंट्स हैं जिनसे आप चाहो तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस के अप्रोच करने का तरीका है ना वो बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत प्यारा हो सकता है। ओके ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, बाय बाय। और क्वेश्चंस जितना हो सके कीजिए, कम से कम एक टॉपिक पे 20-25 क्वेश्चंस तो आपके होने ही चाहिए अगर आप किसी अच्छे एग्जाम के लिए जा रहे हो तो। ठीक है, ओके मिलते हैं। चैनल को ना लाइक कर देना, ठीक है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए ताकि उनके भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ना अच्छे से हों और आप खुद भी कीजिए। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, बाय बाय।